नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रूट्स अप। मतलब कि आज तक तो हमने सुना था थम्स अप, मतलब थम्स अप मतलब कि हम एक कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप मतलब कि ऊपर ले जाना है, थम्स अप। वैसे ही फ्रूट्स अप। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये फ्रूट्स, ये ऐसा फ्रूट्स है कि इसको खाते ही हमारे शरीर में जान आ जाती है। ये ऐसा फ्रूट्स है, ये एक जामफल है। ये जामफल सिर्फ 500 ग्राम का है। अगर ये 500 ग्राम खा लेते हैं, अगर ऐसा 2 खा लेते हैं तो 1 kg में हमारा फुल लंच हो जाएगा। और आप ऐसा सोचते हो कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनाएंगे तो ही पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए भोजन बना के रखा है, लेकिन हमने गलत खा खा के हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और हमें फिर वही याद आता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। तो अगर आप ऐसा जामफल, ऐसा एप्पल, ये आप पेट भर के खा लो तो बीमारी से बच जाओगे। जब भी हमारे घर में बीमारी आती है तो अभी हम देखते नहीं है कि हमारे बैंक बैलेंस में कितने रुपए पड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर की फीस होती है 2000 रुपया तो हम दे देते हैं। मेडिकल खर्चा 5000 रुपया तो हम दवाई का दे देते हैं। MRI करवाना है तो हम 8000 रुपया दे देते हैं। सोनोग्राफी करवानी है, अल्ट्रासाउंड करवाना है तो हम 10,000 रुपया दे देते हैं। MD स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है तो भी हम 5 लाख का खर्चा कर देते हैं। इतना खर्चा हेल्थ के पाछड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर कुत्ते के लिए भगवान ने खाना बनाया है, गधे के लिए खाना बनाया है, हाथी के लिए खाना बनाया है, तो भगवान ने क्यों हमारे लिए नहीं बनाया होगा? इतना क्वेश्चंस तो बहुत बुद्धिशाली इंसान के दिमाग में आना चाहिए कि भगवान ने एक चींटी के लिए खाना बनाया है, एक मक्खी के लिए खाना बनाया है, एक तोते के लिए खाना बनाया है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बनाया होगा? तो जवाब है हाँ, भगवान ने हमारे लिए भी खाना बनाया है। भगवान ने 12 लाख ऐसे पेड़ पौधे उगाए हैं कि जिसमें से हमें कुछ भी नहीं करना है, बस फल और फ्रूट और सलाद और वेजिटेबल्स तोड़ के खा लेने हैं। लेकिन इंसान ने जगह ही कहाँ रखी है उगाने की? पूरी की पूरी बिल्डिंगें बना दी है, जंगल कंक्रीट का बना दिया है, जमीन छोड़ी नहीं है। फार्मर्स को कोई सम्मान देते नहीं है। भगवान जो है वो उस नेक्स्ट तो भगवान फार्मर्स है कि जिसने हमारे लिए धूप में खड़े रह के पूरी खेत में ऐसे ऐसे जामफल उगाते हैं, ऐसे ऐसे एप्पल उगाते हैं। और ऐसी कहावत है कि 1 एप्पल खाओ तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन मैं बोलती हूँ 4 एप्पल खा लो, डॉक्टर का कभी पास जाना ही नहीं पड़ेगा। आज तो नहीं, पूरी जिंदगी में कभी नहीं जाना पड़ेगा। तो आज से हम प्रण लेते हैं और आज से हम नियम लेते हैं, आज से हम व्रत लेते हैं कि हम सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, फ्रूट्स को अप कहेंगे। मतलब कि आप लंच में क्या खाते हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप डिनर में क्या खाते हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी थाली में सबसे पहले फ्रूट्स को अप कीजिए। कुछ भी खाने के पहले फ्रूट्स खाइए। चाहे ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हो, आप स्नैक टाइम में कुछ भी खाते हो तो चलेगा, लेकिन चारों टाइम जब भी कुछ भी मुंह में रखते हो तो उसके पहले फ्रूट्स को अप कीजिए और फ्रूट्स खाना ज्यादा महत्वपूर्ण कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता है, फ्रूट्स पसंद नहीं है। कोई बोलते हैं कि ये फ्रूट्स अच्छा नहीं है, वो फ्रूट्स अच्छा नहीं है। केले से मोटापा हो जाएगा, केले से डायबिटीज हो जाएगी। भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखो, कभी किसी को कुछ नहीं हुआ है। अगर एक बंदर को हम 1 डजन केला दे देंगे तो वो छिलके छोल के खा लेगा, छिलके निकाल के खा लेगा। वो नहीं सोचेगा कि मेरा डायबिटीज बढ़ जाएगा। आपने देखा
कि एक हाथी जो है उसका वजन है 500 केजी, 800 केजी वजन, तो उसमें कितनी ताकत है। उसकी सूंड से हमें अगर उछाल के फेंक दे तो हम दिखाई भी ना दे, उतने दूर जाके बाहर फेंक देते हैं हमें। लेकिन वो हाथी ने क्या खाया? तो हाथी ने खाया सिर्फ और सिर्फ पत्तियां, सिर्फ और सिर्फ फल। अगर मिल गए तो फल, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पत्तियां। तो हम क्यों यहाँ वहां ढूंढते हैं कि एनर्जी कहाँ मिलेगी? तो एनर्जी जो है वो कुदरत की बनाए हुए भोजन में है। तो फ्रूट्स को हमारी थाली में अप कीजिए, चाहे लंच है हमारा, चाहे डिनर है हमारा, तो ऐसा भोजन होना चाहिए जो परमात्मा ने बनाया है। अगर परमात्मा का बनाया हुआ खाएंगे तो हमें कभी भी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन हम ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जो टेस्ट के रास्ते पे चल पड़े हैं, हम स्वाद के रास्ते पे चल पड़े हैं, हम दिमाग का नहीं सुनते हैं, हम दिल का नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये जीभ का सुनते हैं कि जीभ को पसंद है दाल चावल, जीभ को पसंद है पकोड़े, जीभ को पसंद है बिस्किट, जीभ को पसंद है खाखरा। तो ये सारी जो चीज है उसकी वजह से हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। एक इंसान को यदि कैंसर हो गया, दवाई से उसको कैंसर ठीक हो गया, फिर से खाना चालू, फिर से बर्बादी चालू, फिर से चाय पीना, फिर से कॉफी पीना, फिर से दूध पीना, फिर से छाछ पीना, फिर से कैंसर आता है। भगवान बार बार मौका नहीं देता है। ये शरीर हमने खोखला कर दिया है और ये शरीर जो है वो दवाई खा खा के बर्बाद हो गया है। तो हमारी लाइफ में फ्रूट्स को अप कीजिए। जब भी हम बाहर जाते हैं, भूख लगती है, तो क्यों हमें गोलगप्पे दिखाई देते हैं, क्यों हमें दाबेली दिखाई देती है और क्यों हमें जो है वो पकोड़े दिखाई देते हैं, तो हमें दिखाई देना चाहिए एप्पल, हमें दिखाई देना चाहिए बनाना, हमें दिखाई देना चाहिए चीकू। ग्रेप्स की सीजन हो तो ग्रेप्स, भगवान ने कितने कलरफुल फ्रूट्स बनाए हैं, कितने टेस्ट से भरपूर फ्रूट्स बनाए हैं। एक बार ऐसा कीजिए कि प्रण ले लीजिए कि आज हमारे लंच में कुछ भी इंसान के हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का बनाया हुआ अमृत प्रसाद। तो ऐसा कोई भी फ्रूट्स आपको जो भी सस्ता पड़ जाए, आपके सिटी में जो भी मिल जाए वो खाना है। तो दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करना है और एनिमा करना कंपलसरी है। चाहे आप 1 साल के हो या 100 साल के हो, आप लेडीज हो या जेंट्स हो, आप बीमार हो या स्वस्थ हो, एनिमा करना जरूरी है। तो ये एनिमा के लिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ खाली पॉट है जिसमें कैथेटर आती है 4 फुट की, नल आएगा और साथ में सॉफ्ट कैथेटर आएगी। अगर आप मेडिकल स्टोर से लोगे तो हार्ड कैथेटर आएगी जो चुभ जाएगी तो खून निकल जाएगा। इसके लिए हमने ऐसी सॉफ्ट कैथेटर का इन्वेंट किया है और ये पूरा कॉलन को हमें क्लीन करना है लगातार। सुबह में 3 बार और रात को भी 3 बार एनिमा करोगे तो पेट की सफाई हो जाएगी। अगर पेट की गंदगी निकालने के बाद फिर से हम गंदगी डालते हैं तो हमारे से ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है। तो एनिमा से गंदगी निकाल दी, अब हमें अच्छी चीजें डालनी है। तो अच्छी चीज ये है कि परमात्मा का बनाया हुआ ऐसा भोजन खाना है। तो हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रूट्स अप। तो ये फ्रूट्स को अप करना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी खाओ। फ्रूट्स को सबसे पहले हमारी थाली में स्थान दो। छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो उसको आज से ही आदत करवाइए एनिमा करने की और फ्रूट्स खाने की। बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और बच्चे के दांत कभी नहीं सड़ेंगे, बच्चे को कभी जुकाम नहीं होगा या बच्चे को कभी कब्ज नहीं होगा, बच्चे को पेट के कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स को अप कहना है। आज से फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो यही नंबर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर कर सकते हो एनिमा पॉट या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां पे निःशुल्क में आके आप हमें मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। हमारी वीडियो कैसी लगी उसकी फीडबैक का हमें कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दीजिए, तो हमें पता चलेगा कि आपको कौन सा फ्रूट्स पसंद है, आपको कितने फ्रूट्स पसंद है, आप दिन में कितने फ्रूट्स खाते हो, आप फ्रूट्स के बारे में क्या कहना चाहते हो, वो हमें फीडबैक दीजिए तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारी मैट्रिमोनियल साइट भी है कि जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपके घर में बेटा हो या बेटी हो जिसकी शादी आप न्यू डाइट सिस्टम फैमिली से करने वाले हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें रिक्वायरमेंट और कुछ भी नहीं है। आप चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, लंदन से हो, कहीं से भी हो, तो आप हमारी जो लिंक है उसमें आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपके जैसे कोई भी हमारे पास साधक आएगा तो हम आपके साथ कांटेक्ट करवा देंगे और हम जूम मीटिंग रखेंगे, जहां पे आप लड़का हो तो लड़की को देख सकते हो और लड़की हो तो लड़के को देख सकते हो। तो ये सेवा का भी आप लाभ लीजिए। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।